अगर किसी ने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया कि ये करने के लिए हम लोगों ने बोला था, फिर ये बात सीएम और जयराज को पता चलेगी, फिर क्या होगा? हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। नहीं सर, प्लीज, अब आप भी किसी पॉलिटिशियन की तरह प्लीज, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जयराज को मारते वक्त उसे पूरे शहर ने देखा है। हजारों गवाह होंगे। उसकी जिंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी है? हेलो मिस्टर, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? विधानसभा में भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता। तू कौन है? ए गौड़ा, कहाँ है वो? वहाँ है, उठाओ उसे। विष्णु, सर ये सब क्या हो रहा है सर? सर ये गलत है सर। बस आधा घंटा कमिश्नर, फिर वापस छोड़ दूंगा। सर स्टॉप। भरोसे पर आया था, हम उसे उन कसाईयों के साथ कैसे छोड़ सकते हैं सर? सर प्लीज सर, कुछ कीजिए सर। ये हमारे डिपार्टमेंट का अपमान है सर। कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज उसे बचाइए सर। मैम साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। किसी कुछ नहीं किया है मैम साहब। मेरे बेटे ने किसी का खून किया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ो मैम साहब, वो झूठ कह रहा है माँ जी। जब तक मैं जिंदा हूँ विष्णु को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी। What happening, Commissioner? Aren't you ashamed? सारे अपमान को भूल के पूरे डिपार्टमेंट का हेड सब कुछ छोड़ के खड़ा हूँ मैम। How sad. I really pity your department. बचाओ मैडम, बचाओ मुझे। रुक जा। उठ बेटा, आराम से। जयराज और नागराज, इस केस में इन्वॉल्व सारे अपराधियों को इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए। इट्स अ जुडिशियरी ऑर्डर। President is a first citizen of India. Governor is a first citizen of state. Commissioner is the heart of the department as well as father of public. डर अपनी जगह सही है कमिश्नर, लेकिन कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हार मौत का ही दूसरा नाम है, उसे इतनी आसानी से स्वीकार मत कीजिए। नेवर मैडम, नेवर। रुक जाइए। क्यों डॉक्टर साहब? इस केस को हम नहीं ले सकते। क्यों डॉक्टर जी? इसका ट्रीटमेंट मत करो, ऐसा सीएम का ऑर्डर है। साहब, हमने तो सुना है कि एक डॉक्टर भी भगवान के समान ही होता है। वो जान देता है तो जान ले भी सकता है। आप भी एक डॉक्टर ही है ना? काला कोट खाकी कपड़ा डरता ये जानता था। क्या कमिश्नर, कितने दिनों तक ये ड्रामा चलाना चाहते हो? बहुत दिनों तक चल चुका ये ड्रामा, अब होगा तेरा काम तमाम। बेटा, लगता है ये खाकी वाला पागल हो गया। क्या करें? पूरा सिस्टम एक होकर हमसे खेल रहे हो क्या? सर, जयराज आपके पास ही है ना? हाँ, मैं यही हूँ। क्या उखाड़ लेगा तू? मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे वो सीएम हो या जयराज हो, अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट की गोलियां तुम्हारे खून की प्यासी हो चुकी हैं। गोली को ये पता नहीं होता कि कौन सीएम है और कौन जयराज है, वो सिर्फ लाश गिराएगी, इसकी गारंटी है। सीएम के घर के सामने इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी यहाँ पर लगाई गई है। सही मौका मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कानून का सपोर्ट आपके साथ है और मेरा भी।
बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं आप होगा। हमारे लिए भगवान संभाले। वो अंदर है क्या? यू नॉट सपोज टू एंटर। वैसे आप हैं कौन? मैं कोई भी हूँ, उससे आपको क्या? मुझे अंदर जाने दीजिए। ए, तू यहाँ क्यों आई है? बहन जी आप जरा चुप रहिए। कौन है आप? उससे ये मेरी अंदर- शादी होने वाली है। ए, शादी से पहले मैं ही तेरी बारात निकालूंगी। बहन जी आप जरा शांत रहिए, मैं हूँ ना। मीरा कम दिस साइड, यस सर। मेरे साथ आओ। Go, 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 go. Oh my God, honey, what happened? बहुत दुख रहा है क्या? I told you no. Oh, I'm so sorry, शोना। तुम मारपीट करने क्यों चले गए? तुम्हारा बहुत खून बहा क्या? नहीं, पानी बहा उसका। चल निकल यहाँ से। आई हमदर्दी जताने। मुंह दिखाए क्या? आगे जाकर पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। नौटंकी कहीं की। थू। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो मालाश्री? इस नाम से बुलाने वाली आप कौन? तुम देश की रखवाली करती हो ना? ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? विष्णु के घर के पास सिक्योरिटी में हूँ। ओह, तुम विष्णु के घर के पास हो क्या? ठीक है, तुम वहीं पर रहना, मैं वहीं पर आती हूँ। आपको यहाँ क्या काम है? मुझे उन लोगों से कोई जरूरी काम है। मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि तुम वहीं रुको, मैं पहुँचती हूँ। वहीं रुको। हेलो सुनिए तो दादी। ये समय बिल्कुल सही है। अभी जाकर उनकी शादी की बात करती हूँ। अब मेरी पोती उनके घर की बहू बनकर रहेगी। ये लड़का उसके लिए बिल्कुल सही है। विष्णु, मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने भगवान? भगवान, मैं क्या करूंगी? भगवान, मुझे बचा ले। दादी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ये क्या सुना मैंने? वो सच है सर। और वो लड़की कहाँ है? अब मुझे नहीं पता सर। तो फिर तुम सब जाके डूब मरो। क्या तुम्हारा ये अपराध तुम्हें मंजूर है? तुमसे पूछ रही हूँ। जज साहिबा, हमारी एक इच्छा है, आप उसे पूरा करेंगी? अपनी कोट और बूट को निकाल कर उस टेबल पर रखकर आप कृपा करके एक बार हमारी जगह पर बैठ कर देखिए, तब आपको हमारी हालत के बारे में सही पता चलेगा। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? बोलिए ना जज साहिबा, क्या आप ऐसा करेंगी? वो मुर्गी बकरी या कोई जानवर नहीं, इनका बेटा था जिसे मार दिया गया। एक जीते जागते इंसान का सबके सामने गला काट दिया और खुलेआम घूम रहे वो अपराधी। अपराधियों को पकड़कर सजा देने के बजाय हम बेकसूर लोगों को यहाँ बिठाकर सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है। क्या यही न्याय है? मेम साहब, आप लिख लीजिए, उस नीच कमीने सीएम को मारने के लिए मैं ही गई थी और उसके बेटे नागराज का सर भी मैंने ही काटा है। अब जाकर मैं उस सीएम का सर भी काटूंगी, ये मैं उस भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। मेम साहब, मेरा बेटा कौन है ये दुनिया को नहीं पता, लेकिन भगवान जानता है कि मेरा एक बेटा और है, उसका नाम है शिवा। मैंने कोख से सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म नहीं दिया है, बल्कि इस कोख से एक शेर को भी मैंने जन्म दिया है। मेरा खानदान और वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला मेरा प्यारा बच्चा विष्णु, वो तो मिट्टी में मिल गया मेम साहब। लेकिन मेरे शेर को मैंने भले मानुस को दान किया था, उस बेटे का नाम है शिवा। अब इस कहानी में वो जिंदा है मेम साहब।